Assalamu alaikum friends. Farhan Ahmed is again in front of you with literature and fun. Today I am going to discuss about Hofstede's cultural dimensions theory. बहुत से दोस्त थे जो कह रहे थे कि इस टॉपिक पर कोई वीडियो बनाई जाए, तो आज हम डिस्कस करते हैं हॉफस्टेड की कल्चरल डायमेंशंस थ्योरी को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर गेर्ट हॉफस्टेड, और इन्होंने इस पे काम किया था। और उनके काम का मकसद क्या था? उनके काम का मकसद ये था कि हाउ वैल्यूज इन द वर्क प्लेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर, कि एक कल्चर जो है वो किसी वर्क प्लेस पे, किसी भी बिजनेस सेटिंग के ऊपर किस तरह वैल्यूज को इन्फ्लुएंस करता है, वैल्यूज पे वो क्या असर रखता है, वैल्यूज को किस तरह से वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, वैल्यूज में क्या क्या तब्दीलियां आ सकती हैं। तो ये उनका मकसद था इस थ्योरी के पीछे। अब एक कंपनी थी IBM, वहां पे जो एम्प्लॉयज थे उन पे इसने मतलब उनका डाटा इकट्ठा किया था, उन पे ये एक्सपेरिमेंट इसने किया था हॉफस्टेड ने, और तकरीबन इस काम के लिए इसको 6 साल लग गए थे। 1967 से लेकर 1973 तक ये 6 साल तकरीबन इसको लगे इस डाटे को कलेक्ट करते हुए, ये थ्योरी बनाते हुए। अब इन्होंने ये थ्योरी बनाई और ये डाटा जो है मतलब ये जो सारा इन्होंने काम किया था, ये ऑलमोस्ट 70 कंट्रीज तक फिर गया। अब उन 70 कंट्रीज में से जो 40 कंट्रीज हैं वो खुद हॉफस्टेड साहब जो हैं वो खुद गए थे वहाँ पे, उन्होंने काम किया था। बाकी 30 जो है वो मुख्तलिफ लोगों के जरिए करवाया गया था। तो अब बात कर लेते हैं उन 6 डायमेंशंस की जो इन्होंने अपनी इस थ्योरी के अंदर पेश की थी। जो पहली है वो है पावर डिस्टेंस इंडेक्स, दूसरी है इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म, तीसरी है मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिनिटी, मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिनिटी, और चौथी है अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स, पांचवी होगी लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन, और छठा जो है वो है इंटेलिजेंस वर्सेस रिस्ट्रेंट इंडेक्स। अब ये 6 हैं, वन बाय वन हम इन पे बात करते जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं पावर डिस्टेंस इंडेक्स के बारे में। इसके अंदर क्या होता है कि जो मुख्तलिफ मेंबर्स हैं किसी भी सोसाइटी के, किसी भी कल्चर के, वो कहते हैं कि इनइक्वालिटी है पावर के अंदर। पावर जो है वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई। पावर जब सबको बराबर नहीं मिली तो जाहिर सी बात है इनइक्वालिटी होगी, मुख्तलिफ किस्म की परेशानियां होगी। अब लोग ये कह रहे हैं कि पावर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब इसके ज़रिए हम ये देख सकते हैं कि किस मुल्क में, किस सोसाइटी के अंदर, किस कल्चर के अंदर पावर इंडेक्स जो है वो ज़्यादा है, पावर डिस्टेंस ज़्यादा है, किस में कम है। अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान की या इंडिया की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है कि जब भी कोई CM ने गुजरना है या किसी बड़े बंदे ने गुजरना है, रोड बंद, आवाम परेशान हो रही है बेचारी, क्यों जी VIP प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, रोड सारे बंद हैं, बड़े लोगों ने गुजरना है। और जब किसी आम इंसान ने गुजरना होता है तो नॉर्मल हिसाब है, क्या है कि उसके पास पावर है, उसे बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई है। लेकिन अगर हम बात करें अमेरिका की या दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ की, अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे क्या है कि जो बड़े लोग हैं वो भी छोटे लोगों के साथ बसों में सफ़र कर रहे होते हैं, उनको कोई मसला नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होती। तो पावर डिस्टेंस इंडेक्स के अंदर हम कह सकते हैं कि जो लो पावर डिस्टेंस इंडेक्स होगा वो शो कर रहा होगा इक्वालिटी को, कि सब के अंदर इक्वालिटी पाई जा रही है, जो पावर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है सब में। लेकिन अगर वहाँ पे पावर डिस्टेंस इंडेक्स जो है वो हाई है तो इसका मतलब क्या होगा कि पावर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई। अब बात कर लेते हैं इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। नाम से पता चल रहा है इंडिविजुअल यानी कि अकेला बंदा होगा और कलेक्टिविज्म में ज़्यादा मिल जाएंगे। अब इंडिविजुअलिज्म की अगर हम बात करें तो इसमें कोई भी इंसान है वो कहता है कि फलां काम तो मैंने किया था, फलां काम मैं कर दूंगा, यार ये तो मैं अकेले ही कर लेता हूँ, मुझे मसला नहीं है। वो अपनी ही बात कर रहा होगा, हर जगह पे खुद को प्रेफरेंस दे रहा होगा, वो दूसरों की बात नहीं करेगा। जिस तरह हमारे जो है इमरान खान साहब वो कह देते हैं कि मैं कल्ले ही काफ़ी हैं, तो हर बंदा खुद पे बात करता है कि मैं हूँ, मैं यानी कि माई सेल्फ की बात होगी, आई की बात होगी। असल में इसके अंदर वो सारे की सारी प्रेफरेंस खुद को दे रहा होगा। वो कहेगा मुझे रिलेटिव्स नहीं चाहिए, मुझे फ्रेंडशिप नहीं चाहिए, मुझे दोस्तों की ज़रूरत नहीं है, मुझे नेबर्स की ज़रूरत नहीं है, सारी की सारी प्रेफरेंस जो वो है वो खुद को दे रहा होता है। जबकि कलेक्टिविज्म के अंदर क्या होता है, कलेक्टिविज्म के अंदर इसके उल्ट चीज़ें होती हैं।
उसके अंदर क्या होता है कि केयरिंग पाई जाती है, मतलब केयरिंग से मुराद ये है कि रिलेटिव्स चाहिए मुझे फ्रेंडशिप चाहिए, फ्रेंड सर्कल मेरे पास होना चाहिए, मेरे पास बहुत से लोग होने चाहिए, नेबर्स होने चाहिए। इसके अंदर अकेले की बात नहीं होती, आई नहीं होता, माई सेल्फ नहीं होता, बल्कि वी की बात की जाती है, आवर सेल्व्स की बात की जाती है, अकेले की बात नहीं की जाती। तो इसके अंदर बेसिकली हम ये देख सकते हैं कि जो डिफरेंस है मेन वो आई और वी के दरमियान है। जो मेन कंट्रास्ट हम देख सकते हैं वो है आई और वही के दरमियान, इन दोनों के दरमियान। तो इसके जरिए ये जो डायमेंशन है, दूसरी डायमेंशन हम देख सकते हैं कि कौन सा कंट्री है उसके अंदर इंडिविजुअलिज्म ज्यादा है, कौन सा कंट्री है जिसके अंदर कलेक्टिविज्म ज्यादा है। हम अपने मुल्क पाकिस्तान को देखें तो यहाँ पे पहले कलेक्टिविज्म पाई जाती थी, लोग लोगों का ख्याल रखते थे, हमसाए को हमसाए की खबर हुआ करती थी, सबको एक दूसरे का ख्याल था। लेकिन अब जो है, अब हम ये कह सकते हैं कि हमारा मुल्क इंडिविजुअलिज्म की तरफ जा रहा है। तीसरी डायमेंशन हमारे पास है मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी। तो इसके अंदर क्या है कि ये जो डायमेंशन है ये रिप्रेजेंट करती है प्रेफरेंस को इन दिस सोसाइटी फॉर अचीवमेंट ऑफ हीरोइज्म, मटेरियल रिवार्ड्स की अगर हम बात कर लें या अचीवमेंट्स की बात कर लें, यानी कि जो होती है ना क्वालिटीज मैन के साथ रिलेटेड की जाती हैं, मैन को डिवोट कर दी जाती हैं कि बंदा बड़ा कर्जियस है, ये बंदा बहुत कुछ अचीव करता है, ये हीरो है। तो वो सारी की सारी क्वालिटीज जो हैं वो मैस्कुलिनिटी के अंदर आ जाती हैं। बंदे ने कोई भी काम करना है उसको भाई रिवार्ड चाहिए, वो रिवार्ड आमतौर पर मटेरियल फॉर्म में होने चाहिए, मतलब पैसे वगैरह होने चाहिए, रुपए होने चाहिए, वो डॉलर होने चाहिए, उसको पैसे चाहिए। कोई भी काम करना है उसके अंदर उसने शौकी दिखानी है, हीरोपुना दिखाना है, अपना हीरोइज्म होनी चाहिए। तो ये मैस्कुलिनिटी के अंदर चीजें आ जाती हैं। जबकि फेमिनिटी जो है वो रिप्रेजेंट करती है प्रेफरेंस फॉर कोऑपरेशन, मोडेस्टी, केयरिंग फॉर अदर्स, केयरिंग फॉर द वीक, यानी कि ये सारी की सारी चीजें, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सारी की सारी चीजें फेमिनिटी के अंदर आती हैं। तो इस डायमेंशन के जरिए हम देख सकते हैं कि मैस्कुलिनिटी ज्यादा पाई जाती है या फेमिनिटी ज्यादा होती है किसी भी सोसाइटी के अंदर। तो अब इसके बाद है अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स। तो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स, इसके अंदर एक बात तो ये है ना कि जो हमारा फ्यूचर है वो हमें नहीं पता कि फ्यूचर किस किस्म का है। फ्यूचर के बारे में कभी भी किसी को पता हो ही नहीं सकता कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि भाई जो होगा देखी जाएगी, मौज मस्ती में जिंदगी गुजार रहे होते हैं, टेंशन ही कोई नहीं होती। या वो कहते हैं जी जो कुछ भी है पहले से लिखा हुआ है, जो होना है हो जाएगा, हमने अब कुछ नहीं करना, अब हमसे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हार्डवर्क करते हैं, जो बिलीव रखते हैं कि वो फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं, फ्यूचर में बेटरमेंट ला सकते हैं, फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ पर बिलीव रखते हैं। तो इसके अंदर हमने यही देखना है कि कितने लोग हैं जो रिस्क लेते हैं, कितने लोग हैं जो रिस्क ले लेते हैं, कितने लोग हैं जो रिस्क नहीं लेते इस चीज़ के अंदर। तो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस के अंदर हमें यही चीज़ देखनी होती है। अगर हो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स के अंदर लो स्कोर हो, मतलब नंबर कम हो, तो ये हमें बताएगा कि लोग जो हैं वो क्या हैं, वो बिल्कुल रिलैक्स हैं, उनको टेंशन ही कोई नहीं कि जो होता है देखी जाएगी, बाद में हम कर लेंगे। लेकिन अगर इसके अंदर हाई स्कोर है, मतलब अनसर्टेनिटी को अवॉइड किया जा रहा है, तो फिर क्या होगा कि लोग बिलीव करते हैं इस चीज पे कि हम अपने फ्यूचर को चेंज करेंगे, उसके अंदर बेटरमेंट लाएंगे। अब बात करते हैं पांचवे की, लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन की। तो इसके अंदर एक बात यह है कि हमें अपने पास्ट को ना कभी नहीं भूलना चाहिए, हमें अपने पास्ट को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज हम जो हैं और कल हम जो होंगे तो पास्ट का उस पर बड़ा गहरा असर होता है। तो पास्ट को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन से मुराद क्या है कि कोई भी बिजनेस होगा, कोई भी सेटिंग होगी हमारी, कोई भी हमारा काम होगा, उसमें हम लंबे ताल्लुकात चलाएंगे, बड़े आगे की सोचेंगे, मतलब बहुत दूर की, लंबे फ्यूचर की सोचेंगे जो बड़ी दूर से भी आने वाला है, तो उसकी बात हम कर रहे होंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर क्या है कि हम ज़्यादा दूर की नहीं सोचेंगे, बस मौजूदा की देखेंगे या थोड़ी सी पास की देख लेंगे, बिल्कुल करीब से फ्यूचर की देख लेंगे, बस काम खत्म। अगर कोई बड़ी कंपनी है तो कंपनी क्या करती है, कंपनी यही देखती है, किसी को अगर उसने वजीफा वगैरह देना है तो बड़ा उसको सारा लंबा निज़ाम चेक करेगी, थोड़े से देखें लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन वो करेगी। तो कुछ लोग होते हैं जो शॉर्ट टर्म पे जनाब बिलीव करना शुरू कर देते हैं। तो इसके अंदर हमने ये देखना है, कुछ लोग हैं जो सोसाइटी के साथ साथ खुद को तब्दील कर लेते हैं, कुछ लोग हैं उनकी जो ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, उनकी ओरिएंटेशंस जो हैं, वैल्यूज़ हैं, उनको वो नज़रअंदाज नहीं करते बल्कि उस पर फोकस रखते हैं और उसको बरकरार रखते हैं।
ये सारी चीज़ लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन में आ जाएगी। जो छठी डायमेंशन वो है इंडल्जेंस वर्सेस रिस्ट्रेंट इंडेक्स। तो इसके अंदर क्या है, इंडल्जेंस का मतलब होगा कि फ्रीडम और रिस्ट्रेंट का मतलब होगा रोक टोक, रिस्ट्रिक्शन। तो इंटेलिजेंस में हम देखेंगे कि कितनी आज़ादी दी जा रही है, आज़ादी कितनी है और रोक टोक कितनी है। हम किसी फैमिली के अंदर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा, अगर फैमिली का कोई फ़र्द है उसको शॉपिंग करने की आज़ादी है या नहीं है, उसको इजाफी चीज़ें लेने की आज़ादी है या नहीं है, उसके पास बॉल पॉइंट्स कितनी है, बुक्स पूरी होती हैं या नहीं होती, उसके अलावा पॉकेट मनी कितनी मिलती है। मेरा एक दोस्त है वो कहता है कि मुझे 500 रुपया पॉकेट मनी मिलती है महीने की। तो हिसाब लगा लें आप यार, 2022 का लास्ट चल रहा है और आप पाकिस्तान में हैं, 500 रुपया पॉकेट मनी मिल रही है, भाई मान लेते हैं ठीक है। तो लेकिन यहाँ से क्या पता चल रहा है, रिस्ट्रिक्शन समझ आ रही है हमें कि ये रिस्ट्रेंट सोसाइटी है। अब बराह रास्त इसको एक एक दफ़ा जाके नहीं रोक सकते, भाई 24 साल आपकी उम्र है, 23 साल उम्र है आपकी, एक एक चीज़ से आपके साथ नहीं फिर सकते आपके वालिदैन, लेकिन उन्होंने बहुत सी चीज़ों से आपको रोक दिया है आपके पॉकेट मनी के ज़रिए। तो ये एक रिस्ट्रेंट सोसाइटी होने की निशानदेही कर रही है। बहुत सी जगह हैं जहाँ पर आज़ादी भी होती है, बहुत सी चीज़ों में आज़ादी भी होती है। अगर हम यूरोप की बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आज़ादी है। एक स्टूडेंट है वो टीचर को उसका नाम लेके मिस्टर जॉन कह के बुला लेता है, पेरेंट्स का वो नाम लेके बुलाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में हमारे यहाँ टीचर को टीचर कह के ही बुलाना होता है। तो आई होप कि आपको होफस्टेड का जो कल्चरल डायमेंशन थ्योरी है या मॉडल है ये आपको समझ में आ चुका होगा। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।